साफ सीधा दो टूक कहने का नया अंदाज जल्द आ रहा है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं कर्म पथ को लेकर। देखेंगे क्या कह रहे हैं सितारे आज आप सभी के लिए, और इसके साथ आज के विशेष में मैं लाया हूं आपके लिए, क्यों टूट जाता है विवाह पूरी कुंडली मिलान के बाद भी। क्यों वैवाहिक जीवन में आती है परेशानी, क्या कुंडली मिलाना ही होता है पर्याप्त, और क्या मंगल ही कुंडली में विवाह से संबंधित समस्याओं का कारक है। तो इस पर करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा, बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक। चर्चा से पहले जान लेते हैं क्या कह रहे हैं सितारे राशियों के लिए। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि, तो बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज आय में कुछ कमी होगी, भागदौड़ बनी रहेगी, पारिवारिक जीवन सुखमय आज रहेगा, और आपको चाहिए कि आप अपने सहकर्मियों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ अपने संबंध को बेहतर रखें, अन्यथा कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वृषभ वालों के लिए यदि देखा जाए तो आर्थिक मामलों में आज सुधार होगा, कुछ अच्छे कदम आप उठाएंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, घर परिवार से संबंधित कुछ आप सामग्री खरीद सकते हैं, यात्रा में कष्ट या सामान खोने का भय बनेगा। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं आज, तो व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रयास फलीभूत होगा, पारिवारिक सुख में आज वृद्धि रहेगी, तथा किसी विपरीत लिंग के जातक की तरफ आकर्षण भी होगा और उससे सार्थक सहयोग भी मिलेगा। कर्क वालों की यदि बात करूं तो कोई नई समस्या आज उत्पन्न हो सकती है अचानक। आज का दिन आपको संभल कर चलना है, जीविका के क्षेत्र में सफलता का योग है, संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं जरा अपने विषय पर कि कुंडली जो है विवाह में क्यों आवश्यक है और क्या कुंडली मिलाना ही पर्याप्त है। विवाह जो है एक कोई छोटी मोटी हमारे जीवन की घटना नहीं है, बल्कि यह एक दो लोग, दो परिवारों का मिलन, उनके विचार, उनके आचार, उनका रहन, उनका सहन, उनका खान, उनका पान, उनकी जीवन शैली, इन सबका सम्मिश्रण होता है। और यदि यह पूरी तरह से नहीं मिलता है तो फिर तनाव होना प्रारंभ हो जाता है। विवाह जब विवाहिक बंधन में बनते हैं तो अक्सर आजकल लोग कुंडलियां कंप्यूटर से मिला लेते हैं, या केवल कुंडली मिला करके विवाह को मान लेते हैं कि हाँ जी यह अब करने के योग्य है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुंडली जो मिलान में जो गुण है, उस पर जो संख्या आती है वो मैक्सिमम अधिकतम संख्या 36 होती है। पूरे वैवाहिक जीवन को यदि 100 नंबर दिया जाए तो केवल 36% ही कुंडली मिलाने से हमको प्राप्त हो पाता है। तो जब आप केवल कुंडली मिलाते हैं तो यदि 34 गुण भी मिल रहे हों, तब भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि वैवाहिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है और कई बार विवाह टूट जाता है। क्या होता है इसका कारण? जब हम किसी के साथ वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो हमको किन चीजों की आवश्यकता होती है? सबसे पहला देखते हैं जीवन साथी के साथ मानसिक वैचारिक सामंजस्य, दूसरा पारिवारिक सुख, तीसरा संतान। तो इन चीजों का जो है हम विश्लेषण करते हैं, करेंगे इसके ऊपर और अधिक चर्चा। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे बाकी की राशियों के लिए। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो भाग दौड़ आज बहुत अधिक बनी रहेगी, निजी संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, जीविका के क्षेत्र में कुछ प्रगति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना है। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक प्रतिष्ठा आपकी आज बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में प्रगति का योग है, शासन सत्ता या बड़े लोगों का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। गोपनीय बातों को चाहिए कि आप अपने तक सीमित रखें, अन्यथा उससे कहीं कुछ हानि हो सकती है। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपकी आर्थिक स्थिति समय मजबूत होगी, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, व्यर्थ का कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है मध्याह्न के बाद, मित्रों के कारण भी कुछ कष्ट संभावित है आपके लिए। पुनः आता हूं अपने विषय पर
कि कुंडली मिलान के बाद भी क्यों टूट जाता है विवाह। जैसा मैंने कहा कि विवाह के लिए बेहतर सामंजस्य, पारिवारिक सुख, संतान की प्राप्ति और सबसे बड़ी बात जीवन साथी के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम का भाव। यदि कुंडली में सप्तम भाव ठीक नहीं है, सप्तमेश खराब है, तो आपकी कुंडली में क्यों न 36 गुण मिले, कहीं न कहीं जीवन में आकर के विवाह के टूटने का भय बन जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में, कुंडली मिलान आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि कुंडली मिलान से पहले आपको अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए कि आपकी अपनी कुंडली में विवाह का योग किस तरह का है, पारिवारिक सुख का योग किस तरह का है और संतान का योग किस तरह का है। यदि इससे संबंधित कोई समस्या है, अर्थात सप्तमेश खराब है, चतुर्थ भाव में कोई समस्या है या पंचम भाव में कोई समस्या है, तो सबसे पहले आप उसका निराकरण करें। या ऐसी स्थिति में जिससे आपका विवाह होने जा रहा है, देखें कि क्या उसकी कुंडली में इन स्थानों का बल बहुत शुभ है, अर्थात यदि आपकी कुंडली में यह पक्ष कुछ कमजोर भी है, लेकिन जिससे आपका विवाह होने जा रहा है, यदि उसकी कुंडली में ये भाव शुभ प्रभावित हैं, सप्तमेश अच्छा है, सुख स्थान अच्छा है या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और पंचम भाव अच्छा है, संतान का स्थान अच्छा है, तो कुछ हद तक ऐसी स्थिति में विवाह चलने का योग बन जाता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में भी खराब योग है और आपके जीवन साथी या जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उसकी कुंडली में भी सप्तमेश खराब है, सप्तम किसी खराब भाव में बैठा है, या चतुर्थ भाव जो है वह पाप पीड़ित है और खराब है, या संतान के क्षेत्र में कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में विवाह लगभग उसका टूटना तय हो जाता है या कोई न कोई बड़ी परेशानी उसमें उत्पन्न होती है। तो इसके लिए केवल कुंडली मिलान को आप आधार ना माने, बल्कि अपनी कुंडली मिलाने से पहले अपनी और जिसके साथ विवाह होने जा रहा है उसकी कुंडलियों का अलग अलग विश्लेषण करें। अगर ये चीज अच्छे हैं तभी आपको चाहिए कि आप कुंडली का मिलान करें। दूसरा, कुंडली से व्यवहार को भी जाना जा सकता है। जिसके साथ हमारा विवाह होने जा रहा है उसका विचार किस तरह का है, इसको बहुत अच्छे से जाना जा सकता है, तो इसकी जानकारी भी आपको ले लेनी चाहिए। अब बात करता हूं कि जो और कारक ग्रह हैं वो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं एक वैवाहिक जीवन में। सबसे बड़ा प्रभाव, जैसा सभी लोग जानते हैं, यह सर्वविदित है कि वह है मंगल। हालांकि मंगल जितने कारक हैं खराब होने के, उसमें हर जगह कहीं न कहीं कुछ परिहार है। जैसे मंगल हमेशा अमंगल नहीं करता, कई स्थितियां ऐसी होती हैं कुंडली में कि कुंडली मांगलिक होते हुए भी बहुत शुभकारी होती है और मंगल दोष का बहुत अच्छे से परिहार होता है, वह कट रहा होता है। तो केवल मांगलिक जानकर भयभीत आपको नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि मंगल की वास्तव में स्थिति क्या है। उसकी दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, चंद्रमा के साथ है, शुभ है, वक्री नहीं है, राहु केतु शनि के साथ, पाप ग्रहों के साथ युति या दृष्टि संबंध नहीं बना रहा है, तो ऐसा मंगल अमंगल नहीं करता है। अक्सर लोगों को भय हो जाता है कि सप्तम या अष्टम का मंगल वैधव्य योग बना देता है या विधुर योग बना देता है। ऐसा नहीं है। यदि कुंडली में लग्नेश, जीवन प्रदान करने वाला ग्रह बहुत मजबूत है, तो ऐसे में इस तरह की स्थिति नहीं बनती है। तो आपको चाहिए कि आप केवल सप्तम में मंगल, अष्टम में मंगल, चतुर्थ भाव में मंगल देख करके आप भयभीत ना हो, बल्कि उसका अच्छे से विश्लेषण करा लें। हाँ, भय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत से मामलों में बिल्कुल भय नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप कुंडली को अच्छे से देखें, जिस भाव को खराब कर रहा है। जैसे अगर अष्टम में मंगल है तो बहुत बार ऐसी बात लोग कहते हैं कि विधवा या विधुर होने का योग बनेगा, लेकिन यह नहीं बनेगा यदि आपका लग्नेश बहुत बढ़िया है, लग्नेश बहुत अच्छा है, लग्न पाप प्रभाव में नहीं है, तो अल्पायु कुंडली नहीं होती, अच्छा आयु होता है, तो आपको भयभीत नहीं होना होता। उसी प्रकार चतुर्थ में मंगल यदि है तो उसका कई बार यह भी देखने में आता है कि एक कुंडली चतुर्थ से मांगलिक हो रही है, दूसरी सप्तम से हो रही है या अष्टम से हो रही है, तो लोग कहते हैं विवाह कर लो, कोई समस्या नहीं है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर जगह के मंगल से हर मांगलिक का काट नहीं होता है। तो इस स्थिति में भी आपको चाहिए कि
आप उसका विश्लेषण करें। दूसरी बात, मंगल के अलावा सप्तम पर यदि राहु है या सप्तम भाव में शनि है या कोई वक्री ग्रह है, कई बार तो सप्तम में सप्तमेश बैठा होता है, लेकिन यदि वह वक्री हो गया तो विवाह में बहुत विलंब होता है, या विवाह होने के बाद या प्रेम संबंध, बहुत गहरा प्रेम संबंध होगा लेकिन वह टूट जाएगा। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और भी करेंगे इसके ऊपर चर्चा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ाते हैं चर्चा को आगे और देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले बाकी राशियों के लिए वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपका किया हुआ पुरुषार्थ सार्थक होगा, संबंधों में मधुरता आएगी और धन तथा यश की वृद्धि का योग है। नौकरी में कुछ नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। धनु वालों के लिए यदि देखा जाए तो आज सुख शांति हंसी खुशी का माहौल रहेगा। कुछ अनुयोजित खर्च है, खर्चों में कुछ वृद्धि है और यात्रा पर जाने का योग है। धार्मिक गतिविधियों में भी आज आपका समय व्यतीत हो सकता है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ उग्रता, कुछ व्यग्रता आज बनी रहेगी। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। खान पान से बिल्कुल समझौता ना करें, अन्यथा आप भी कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको बहुत संभल कर चलना है और सूझबूझ के साथ आज आपको फैसले लेने हैं। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो आज की यात्रा को आपको स्थगित कर देना चाहिए। यदि बहुत जरूरी ना हो तो आज यात्रा आप ना करें, और अगर जाना ही पड़े तो किसी को साथ लें, अकेले यात्रा से आप बचें। सहयोग दूसरों से करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नए मित्र आज आपको बनेंगे और नए व्यापारिक संबंध भी बन सकते हैं। शाम के समय थोड़ा मन व्यग्र हो सकता है आपका। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो भौतिक सुखों में कुछ वृद्धि है। आज घर में कोई मेहमान आएगा। पुराने मित्र या परिचित के साथ कार्य व्यापार यदि आप आज कुछ प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना है और उनके साथ थोड़ा आपको समय बिताना है। अब मैं बात कर रहा था कि वैवाहिक जीवन बेहतर हो, इसके लिए कुंडली में क्या देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो जैसा कहा जाता है कि भाई जीवन साथी का स्वभाव अच्छा हो और जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य अच्छा हो। इसके लिए जीवन साथी की कुंडली जिससे विवाह होना है उसके लग्न का और सप्तम का और अपने लग्न का और अपने सप्तम का आपको विचार अवश्य करना चाहिए। इससे आपका किस प्रकार का स्वभाव है और किस प्रकार का टेम्परामेंट है यह मालूम हो जाता है। और जैसा मैं बता रहा था कि मंगल जो है वह मंगल की स्थिति को आपको देखना चाहिए। राहु भी बहुत हानि करता है, और यदि मंगल के साथ राहु की युति, मंगल के साथ शनि की युति, मंगल के साथ केतु की युति या मंगल के साथ सूर्य की युति हो जाए तो यह स्थिति और कुंडली को जो है नकारात्मक बना देती है। तो आपको इन स्थितियों को देखना होता है। और इसके साथ साथ सप्तम भाव पर यदि राहु का प्रभाव हो जाए, सप्तम भाव पर यदि कोई वक्री ग्रह बैठा है या सप्तमेश वक्री है तो विवाह में बहुत विलंब होता है या कई बार बहुत गहरा प्रेम संबंध बनकर टूट जाता है। यानी आप उसको लगभग विवाह के अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है आगे होते हैं, लेकिन वह पहुंच नहीं पाता, वह टूट जाता है। तो थोड़ी अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करना अनिवार्य है वैवाहिक मामलों में। साथ में यदि सप्तमेश बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है वैवाहिक जीवन के लिए तो उसकी स्थिति को आपको बहुत अच्छे से देखना है कि कहीं वह छठे में तो नहीं जा रहा, कहीं सप्तमेश अष्टम भाव में तो नहीं है, द्वादश भाव में तो नहीं है, खड़ाष्टक योग तो नहीं बना रहा, या अष्टम छठे या द्वादश के नक्षत्र में तो नहीं है। इस तरह के योग यदि बनते हैं तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर विवाह के टूटने का भय बनता है या बहुत गहरा रिश्ता प्रेम संबंध होकर टूट सकता है। संतान की स्थिति का विश्लेषण हम लोग पंचम भाव से करते हैं, तो अपने या अपने जीवन साथी के पंचम भाव को भी आप अवश्य देखा करें। लड़कों की कुंडली में शुक्र की स्थिति को जरूर जाना करें संतान की स्थिति को जानने के लिए, क्योंकि ऐसे में संतान उत्पत्ति में बहुत बाधा आती है।
तो इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान विवाह से पूर्व और कुंडली मिलान से पूर्व अपनी कुंडली और जिसके साथ विवाह करना है उसकी कुंडली में आपको देखना चाहिए। जब यह दोनों कुंडलियां अलग अलग संतुष्ट करें तभी आपको चाहिए कि आप कुंडली का मिलान करें और उस मिलान के बाद ही विवाह के बंधन में बंधें। अब आप कहेंगे कि भाई इतने टर्म कंडीशन क्यों? क्योंकि विवाह सबसे नहीं हो सकता। कैरियर में आप दूसरे रास्ते पकड़ सकते हैं, स्वास्थ्य में आप डॉक्टर बदल सकते हैं अपना, या खान पान से ठीक कर सकते हैं, लेकिन विवाह में क्या करेंगे? तो इसलिए विवाह एक बार होगा तो, और वह जीवन साथी आपके योग्य हो, आपके साथ आजीवन चले और उसके साथ पूरा जीवन सुखमय हो, इसके लिए कुंडली का मिलान बहुत अच्छे से करना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और विवाह करने से पहले अब आप बहुत सी चीजों को देखेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। कल सुबह पुनः मुलाकात होगी IBN 7 पर 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।